वो पूछ रहे थे तुम अपनी दादी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। अब कैसे बताऊं कि मेरी मम्मी मेरी दादी को मारती है। हाँ, यही रियलिटी है और मुझे पता है कि बहुत बुरा लगेगा आप सबको सुन के, लेकिन आप जो कह रहे हो कि भाई दादी साथ क्यों नहीं रहते, क्योंकि मेरी दादी को मेरी मम्मी मारते हैं। बहुत ही दुखी दिल से ये बोलना पड़ रहा है मुझे, इसलिए वो साथ नहीं रहते। जय बद्री केदार, राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दादी जी अलग रहते हैं, हमारे साथ में नहीं रहते हैं दादी। तो उनका अलग रहने का क्या कारण है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। और मेरे को कमेंट आया यूट्यूब में कि दादी को अपने साथ रखा करो। मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की है। अब रेगुलर व्लॉग बन रहे हैं तो लोगों को पता लग रहा है कि दादी अलग रहते हैं। बट और वो क्यों अलग रहते हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हाँ, मेरी मम्मी दादी को नहीं रख पाते हैं ढंग से। तो बाकी चलो जो भी है, दादी की जुबानी एक बार सुनेंगे, जो सच है वो है, ठीक है, तो आपको वो पता चलेगा तो जब आप दादी की जुबानी सुनोगे। बट अभी एक रिसेंट जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में क्या चीज़ें चल रही है। ये रुद्रप्रयाग में ना एक जगह पे अगस्त मुनि नामक जगह है, पता होगा लोगों को। डोली देखी होगी, ये फोटो देख रहे हो जो हमारे देवी देवताओं की डोली होती है। तो वो डोली जो वहाँ पे अगस्त मुनि में एक ग्राउंड है, वहां पर ना इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने, कि एक गेट बना दिया। अब गेट बना दिया, अब जो वो डोली है वो डोली उस गेट से एंटर ही नहीं कर रही है। 5 घंटे तक डोली वहीं पर रही, डोली ने एंटर ही नहीं किया वहां पे, क्योंकि वो गेट बन गया, उनको खुला वो चाहिए था। तो अब उस पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। और आपको पता है उत्तराखंड देवभूमि है भाई, ठीक है। तो वहां पे जो सरकार है वो सरकार उत्तराखंडियों की सरकार है, तो उनको इस चीज के बारे में समझना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया, वो जो गेट बनाया है, पहले तो उस गेट को खुद हटाना चाहिए था गवर्नमेंट को, जब ऐसा कुछ इशू हो रहा है जहाँ पे किसी धार्मिक संस्कृति धार्मिक कोई चीज हो रही है, और अगर उसमें आपको लग रहा है कि कुछ अड़चन आ रही है, लोगों का उस पर गुस्सा भी दिख रहा है, तो आपको वो चीज खुद से करनी चाहिए। लेकिन जब लोगों ने खुद से एक्शन लिया, जब गवर्नमेंट नहीं मान रही है, उन्होंने खुद से एक्शन लिया, उन्होंने गेट को तोड़ दिया। तो अब वहां पे क्या हुआ है, जो वहां पे डीएम है, तो उन्होंने आदेश दिया है कि भाई आज के आज कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले तो ये सुनो डीएम ने यहाँ पे खुद क्या कहा है। तो गेट बनने में भी बिल्कुल अच्छा विचार है कि उसमें ऊपर छत है, जैसे अभी भी है। तो ऐसे छत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी स्थानीय देवी देवता हैं उन सबकी डोली आती है, तो वो किसी छत के नीचे से नहीं गुजरनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है। तो अभी भी गेट बना हुआ है, इसको भी तोड़ देंगे और भव्य गेट बनाएंगे। और गेट बनाएंगे तो दोनों तरफ पिलर बनाएंगे, बस ऊपर किसी तरह का व्यवधान ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखेंगे। दो पिलर लगेंगे और बीच में गेट लग जाएगा। आवाजाही सब लोगों की उस गेट से होगी और ऊपर किसी तरह से ये टूटेगा नहीं तो हमारा देवता अंदर नहीं घुसेगा। इसको टूटना चाहे प्रशासन तोड़े या जनता तोड़े, कोई भी तोड़े, कोई प्रशासन जनता के आगे प्रशासन में कुछ नहीं है। और कुछ ना कर सकते हैं तो देवता यहीं पर रहेगा, 3 दिन रहे 4 दिन रहे यहीं पर रहेगा और जनता ऐसे ही भटकती रहेगी। ये देखो, ये कोई लेडीज हैं, खुद चढ़ के लोगों ने यहाँ पे ये गेट तोड़ा है अगस्त मुनि में, जबकि डीएम ने खुद कहा था कि ऊपर कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, साइड में पिलर होंगे और गेट होगा। अब देवता की डोली अंदर जा ही नहीं रही है उस ऑब्स्टिकल के कारण, जो भी वहां पे कुछ मान्यता है या जिस भी कारण। अब यहाँ पे ये गेट तोड़ दिया गया लोगों द्वारा। अब ये देखिए डोली अंदर आ गई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। हमारे सरकारी काम में बाधा आई है ना। सरकारी ऑफिसर्स के कार्यों में बाधा डाली गई है। हेवी ट्रैफिक जैम ऑन एनएच वाला 2 दिन, 14 में भी और 15 में भी। कल का तो एफआईआर कर ही दिया हमने। 2 दिन में बात करेंगे। धक्का मुक्की भी की गई है कई सारे ऑफिसर्स। कोई सिपाही है जिसके साथ धक्का मुक्की की गई? धार्मिक काम है, फोर्स हम यूज नहीं कर सकते थे। हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वार्ता कर सकते थे कि जो अल्टरनेट रास्ते 2 हमने प्रोवाइड किए उससे आए, लेकिन उन्होंने क्लियरली किसी भी तरह से वार्ता करने से मना कर दिया। और यहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, इतने सारे ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं। तो ठीक है, हम एक्शन लेंगे। आई वांट आप सब लोग आज ही एक्शन लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसडीएम जकोली को, एसडीएम ऊखीमठ को मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर ही दिया है। आप लोग यहाँ पे रहेंगे, सब लोगों से बयान लेंगे। मेरे पास सारा वीडियो फुटेज है, सारा कैमरा फुटेज है, ड्रोन से भी हमने वीडियोज बनाए। इन सब लोगों पे आज ही कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी सारी आईपीसी की धाराएं हैं वो सारी आप इन्वोक करेंगे और उसके बाद
आज ही हम लोग इनके साथ डील करेंगे। दिस शुड गिव अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू एवरीवन कि कोई भी कानून व्यवस्था ऐसे ही अपने हाथ में नहीं ले सकता है। क्योंकि उत्तराखंड में सरकार उत्तराखंडियों की है, वहां के लोगों की है और देवभूमि है उत्तराखंड। और अगर आप वहां की आस्था को नहीं समझ पा रहे हो और आप उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा इशू नहीं था, जो बड़े बड़े इशू हैं वहां पे आप चुप हो, लेकिन एक जो धार्मिक से जुड़ा एक मुद्दा है, जब उस पर कोई ऐसी चीज हो रही है और आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी सरकारें क्या कर रही है। हम जिसे कह रहे हैं कि ये सरकार सनातनी सरकार है, लेकिन कहां से सनातनी दिखाई दे रही है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। क्योंकि सिर्फ आप अपनी राजनीति के लिए उस चीज को यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। तो इस चीज के बारे में लोगों को समझना चाहिए, बट लोग नहीं समझ रहे। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि भाई कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है दोस्तों, और किसी के लिए नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज सिर्फ जनता के लिए। 15 इतने के वक्त शायद अरे 8 में दिलवा दूंगी। मैं कर पार्क नहीं। मेरे को जैसे कह रहे वो बेड वाले को बोलो कि 3 चीज इतने में दे देगा। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा भैया, नंबर दे दूंगा, खुद कर लो बात। हम लोग आएंगे ना आपके यहाँ पे। तुम तो नहीं आओगे। मैं आ तो सकती नहीं, मैं वरना जरूर आती पक्का। अपनी पसंद का तो मैं देख ही लूंगी। बहन की वीडियो जरूर बना देना प्रूफ के लिए। हमने ये वो कोई बात नहीं, वो प्रूफ मैं रख लूंगा। मेरी दोस्त पूछ रही थी कि भाई तुम अपनी दादी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। मेरी दोस्त पूछ रही थी, अरे वीडियो देखते हैं ना, तो वो पूछ रहे थे तुम अपनी दादी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। अब कैसे बताऊं कि मेरी मम्मी मेरी दादी को मारती है, इसलिए दादी साथ नहीं रहती है। तभी तो दादी साथ नहीं रहती, दादी को मारती है मम्मी इसलिए। तो मेरी क्लास फ्रेंड है रेखा, वो कुमाऊं से हैं, तो उनका मुझे मैसेज आया था कि साहिल अपनी दादी को अपने साथ रखा करें। तो रेखा भी ब्लॉग्स बनाती है, जैसे कुछ भी होता था चैनल से रिलेटेड वो मुझसे पूछती थी साहिल ये हो गया है, इसको एक बार देख कैसे होगा, ठीक क्या है। तो काफ़ी टाइम से वो व्लॉग डाल रही है कंटिन्यू, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उसे पता है अगर मैं देखूंगा मैं कमेंट करूँगा। मेरी आदत है, मैं जो भी जिसका भी मैं व्लॉग देखता हूँ और मैं उसमें कमेंट जरूर करता हूँ, चाहे कुछ भी करूँ। लेकिन अभी क्या है कि कुछ समय से ना मैं खुद रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ और मुझे समय नहीं लग पा रहा है। इंदर भाई के व्लॉग्स, इनू व्लॉग्स यूके बारा जो भाई है उनके व्लॉग नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी आप देखोगे तो मेरे कमेंट बहुत कम दिखाई देंगे। तो रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो रखा हूँ। बिजी आपको पता है, हर शादी का भी वो है और भी चीज़ें काफ़ी ऐसी है, तो बिजी हो रखा हूँ। इस वजह से अपना भी व्लॉग बनाना है, एडिट करना है, डालना है, उसी में समय नहीं लग पा रहा है। लेकिन जितना भी होता है मैं देखता हूँ, चाहे बीच में एक तो मिस हो जाए, देखता हूँ और उसमें कमेंट कर देता हूँ। क्योंकि देखो करना तो पड़ेगा ना, सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बीच बीच में टाइम निकाल के किसी का अब 1-2 के ब्लॉग देख के फिर कमेंट करता हूँ। अच्छा, ऊपर से हमारे उसमें या ब्लॉगर इतने सारे हो गए हैं, मतलब जिनको मैं जानता हूँ तो बहुत हो गए हैं। तो अब हर एक का एक दिन में सबके व्लॉग देखना, जब अपने को ही नहीं टाइम लग पा रहा है व्लॉग बनाने का या एडिट करने का, तो मैं सबके व्लॉग कैसे देखूंगा एक दिन में, सबके रेगुलर व्लॉगर उनमें कमेंट करूँ। तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है ये, बट करते हैं धीरे धीरे करके। अब मैंने आपको बताया कि मेरी दादी गवर्नमेंट जॉब थे BBMB सुंदरनगर हिमाचल में, तो दादी वहीं पे जॉब करते थे और मम्मी पापा और मैं यहाँ पे रहते थे। तो जो मेरे बड़े भाई हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरा बड़ा भाई भी है। परसों अंकी जो मेरे मामा जी की बेटी है, तो उसके साथ जब बात हो रही थी तो वो बोल रही थी कि कहती कि ना मैंने ना भैया की कश्मीर गए थे भैया, तो उनकी एक रील शेयर करी, तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि ये कौन है, तो उसने बोला कि वो जो मेरे भाई है ना जो ब्लॉग बनाते हैं उनके बड़े भाई। तो वो कहते हैं उनके बड़े भाई भी हैं, क्योंकि बड़े भाई का बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो हिमाचल रहता था, उसके बाद यहाँ आके उसने कॉलेज करा, नौकरी करी और अब वो गुड़गांव रह रहा है। तो बहुत कम इधर उधर उसका आना जाना है। इसलिए जब प्लॉट लिया था और जब बनाया था उस टाइम दादा भी थे, लेकिन जब दादी रिटायर होकर चंडीगढ़ आने वाले थे तो दादाजी एक्सपायर हो गए। तो इस वजह से फिर दादी अकेले रह गए। फिर भाई था साथ में, लेकिन भाई अब जैसे गुड़गांव में है तो दादी अकेले ही रहते हैं। और दादी की अभी होता है ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से आपने कोई मकान बनाया, जैसे ये इतना बड़ा मकान बनाया है, 4 मरले का मकान है ये, तो अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा के मकान बनाया है। तो एक होता है ना कि अपना मकान छोड़ने का मन नहीं करता है, तो बस वही एक दिक्कत है। लेकिन हमारे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे लिए ये दिक्कत है दादी अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, कल को कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो कैसे करें। अच्छा, अब हम जहाँ रहते हैं हम थोड़ा दूर रहते हैं, तो वहाँ से बार बार आना हमारे लिए भी थोड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि बार बार आना। अब जैसे मम्मी है तो मम्मी को घर में भी काम करना, आप देखते हो कि मम्मी को सफाई का बहुत वो है, तो मम्मी घर में भी काम करते हैं, फिर यहाँ भी आके, तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है बहुत बड़ा। अब दादी वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं और अब हमारे लिए भी वो चैलेंज हो जाता है। तो बस ये रीज़न है कि दादी अलग रह रहे हैं, क्योंकि दादी को प्यार है, जो ये मकान बनाया है दादी ने उससे एक दिल से लगाव है, तो दादी का मन करता है कि मैं यहीं पर रहूँ। दोस्तों, मेरे भाई साहिल का पॉडकास्ट हुआ था, वही देखकर अब मेरा बेटा अभिनव भी अपना पॉडकास्ट करवाना चाहता है, तो
उसका पॉडकास्ट करेगा मेरा बड़ा बेटा जय। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं अभिनव प्रकाश जो उत्तराखंड से रहने वाले हैं। अभिनव प्रकाश, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव प्रकाश है और मैं पौड़ी जिले का रहने वाला हूँ। जो मेरा भाई है जयप्रकाश, और वो जो देवभूमि उत्तराखंड है उसके बारे में मेरे से कुछ पूछना चाह रहा है। अच्छा, तो अभिनव आप उत्तराखंड के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी और उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया। तो सबसे ज्यादा मैंने देवी देवता देखे हैं उत्तराखंड के। जो देवी देवता हैं जैसे नरसिंह भगवान, शंकर भोलेनाथ, काली माता, भैरवनाथ, जिसको भैरव बितरे बोलते हैं ना, भैरव है बितरो, भैरव कुछ है बितना से। आपके यहाँ जब गाँव में पूजा होती है तो किस यंत्र से आपके यहाँ पूजा होती है? हमारे वो जो डोर देखा है आपने, डोर जो यहाँ से आपके यहाँ जो पूजा होती है तो हम पूजा में कभी आप गए हो या आपको डर लगता है पूजा पे? डर तो नहीं लगता, पर अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर भी कभी कभी तो नाचे गई। अच्छा, तो मतलब तो जी दादी के घर से आ गए हम घर, और मैं देख रहा था अभी मेरे जो इंदर भाई हैं इनू ब्लॉग्स यूके 12, तो उनका ना मैं पुराना वीडियो देख रहा था। तो मेरा पॉडकास्ट हुआ था, जैसे आपको पता है मैंने पॉडकास्ट किया था, क्योंकि मैंने उत्तराखंड के लिए गाने किए हैं, फिल्में की है और रैलियों में भी जाता हूँ, उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो इसीलिए मुझे पॉडकास्ट भी करने को मिला था। तो वही ना जो मेरे भाई के बच्चे हैं उन्होंने भी वैसी एक वीडियो बनाया था पॉडकास्ट, मतलब देख के ना तो अच्छा लगा कि मतलब चलो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो बच्चे अगर सुन रहे हैं और बच्चों को भी फिर वैसा इंटरेस्ट आ रहा है और वो भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में उत्तराखंड और उत्तराखंड की बात जरूर रहेगी। तो मेरा बोलने का मकसद यही होता है कि जब मैं बात करूंगा और जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसमें युवा बच्चे भी होंगे, तो जब वो युवा बच्चे देखेंगे कहीं ना कहीं 10 में से एक आध तो ऐसा होगा जिसके अंदर वो भावना उत्पन्न होगी, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उस बारे सोचेगा जरूर। तो जी शास्त्री मार्केट आया था 22 सेक्टर में, बंद हो गई है शास्त्री मार्केट। तो 10 बजे तक भी शास्त्री मार्केट चल रही है भाई। हेलो भाई, ये देखो क्या खतरनाक है। हेलो हेलो डियर। वन मोर है, वन राउंड मोर। ये देखो, हेलो केम छो, माजामा। डरते भी हैं ये, ऐसे ना देख के एकदम से साइड भी हो जाते हैं, डरते भी है रात को। अरे सुनो, तुम्हारा खर्चा बचा देता हूँ, मेरी अलमारी भरी पड़ी है, मेरे को मत दो कपड़े कुछ भी। मैं कह रहा हूँ कि मेरी अलमारी भरी पड़ी है, अलमारी दिखाऊं कितने कपड़े मेरी अलमारी में। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल